अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं का केमिस्ट्री का प्रोफेसर सर इजाज़ साहब री बेटा। लास्ट में हमने बात की थी पिछले टॉपिक में कि बेसिक पार्टिकल ऑफ एटम। बेटा बेसिक पार्टिकल में हमने किसकी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेटा, जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल भी हैं। फिर हमने क्या किया था, इन तीनों बेसिक पार्टिकल की इंडिविजुअल स्टडी की थी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। आज हम बात करते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम करने की कोशिश करते हैं बेटा। हिस्ट्री देखते हैं कि इसको किसने डिटरमाइन किया, कैसे डिटरमाइन किया, इसकी कैलकुलेशन क्या थी, और उसके रिस्पेक्ट हम देखेंगे इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मेथड ये है कि सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाला मिलिकॉन है बेटा, तो हम कहते हैं मेजरमेंट्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बेटा, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम चार्ज कोई कैलकुलेशन कैसे करते हैं या मेजर उसको कैसे कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट किसने किया, मिलिकॉन ने, तो हम इसको कहते हैं मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड भी कह सकते हैं बेटा। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसी डिस्कस करते हैं कि इसने कब स्टडी किया। कि 1909 के अंदर मिलिकॉन ने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा। पर्पस क्या था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसने चार्ज को कैलकुलेट करना है बेटा। उसके लिए उसने क्या किया कि एक मेटेलिक चैम्बर है हमारे पास। अब मेटेलिक चैम्बर के उसने दो पोर्शन बना दिए। एक पोर्शन उसने क्या कर दिया, एटॉमाइजर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब पर्पस क्या है एटॉमाइजर का बेटा। उसके बाद जो लोअर पोर्शन है उसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप है। अपर पोर्शन को हमने लोअर पोर्शन से सेपरेट आउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मेटल पीस बेटा। और मेटल पीस में क्या एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास होल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इस होल्स का पर्पस क्या है वो हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं इसको। लास्ट में हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, एक्स रेज बेटा। एक्स रेज क्या करेंगी, गैस मटेरियल को आयोनाइज करेंगे। अब इस क्लोज मेटेलिक चैम्बर के अंदर हमारे पास क्या फिल हो सकती है, वो गैस भी हो सकती है या हमारे पास एयर भी हो सकती है बेटा। जहां एम्प्टी स्पेस हमारे पास एग्जिस्ट करेगी वहां हमारे पास एयर भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। और इस एयर और गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वैक्यूम पंप बेटा। क्या यूज करते हैं बेटा, वैक्यूम पंप। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वैक्यूम पंप डिस्कवरी ऑफ कैथोड के अंदर, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर इसका पर्पस क्या होता है कि प्रेशर को कंट्रोल करना। अगर हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है बेटा, अगर प्रेशर कम चाहिए तो अंदर से गैसेस को एग्जॉस्ट करता है। अभी मैंने बात किया कि हमारे पास जो मेटेलिक चैम्बर है ये, इसके हमारे पास क्या है, दो पोर्शन है, एक है अपर पोर्शन, दूसरा बेटा क्या है, लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन में हमारे पास एटॉमाइजर है। अब एटॉमाइजर का काम क्या होता है, टू जनरेट टिनी पार्टिकल बेटा। लास्ट एटॉमाइजर निकला है एटम से बेटा, कि एटॉमाइजर क्या करता है, टिनी पार्टिकल जनरेट करता है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, चार्ज मेजर करेंगे बेटा। अब दूसरा हमारे पास क्या है, लोअर पोर्शन के अंदर एक्स रेज है। इसका पर्पस क्या है, टू आयोनाइज द गैस इन सिलेंडर बेटा, के सिलेंडर में मौजूद गैस को आयोनाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स रेज यूज करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हमने लोअर पोर्शन के अंदर एक क्या है, माइक्रोस्कोप भी रखी हुई है बेटा। माइक्रोस्कोप का पर्पस क्या है, टू कैलकुलेट वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम देखेंगे उसके पार्टिकल के ऊपर जो टिनी ड्रॉप डेवलप हो रहा है उसके ऊपर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है बेटा। ग्रेविटी के इफेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप की मदद से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसको मूव करते हैं प्रोसीजर की तरफ। अब प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम एटॉमाइजर की मदद से क्या करते हैं, टिनी ऑयल ड्रॉप डेवलप करते हैं, ऑयल ड्रॉप्स बेटा। अब ऑयल ड्रॉप क्या करते हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से नीचे की तरफ मूव करते हैं बेटा। कुछ पार्टिकल तो इस मेटल पीस के ऊपर स्टक हो जाते हैं
और कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, इस होल में से पास होते हैं। याद रखिएगा ये हम काम करने लगे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमने इस प्लेट्स को करंट प्रोवाइड नहीं किया हुआ, इसके साथ वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ बेटा, इसके साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं है। पहला केस हमारे पास क्या है, इसको हमने करंट प्रोवाइड नहीं किया हुआ प्लेट ए को एंड प्लेट ए डैश को। इफेक्ट कौन से इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है, ग्रेविटी का इफेक्ट है बेटा। ग्रेविटी क्या करती है, हर पार्टिकल को नीचे की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बेटा। जब ये पार्टिकल ऑयल ड्रॉप इस होल में से पास होगा, माइक्रोस्कोप की मदद से हम क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी मालूम करने की कोशिश करेंगे। जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है बेटा, ये डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन मास, कि उस पार्टिकल का मास कितना है। अगर मास है ज्यादा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जो हमें माइक्रोस्कोप से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मास कम होगा पार्टिकल का, वो बहुत स्लोली ग्रेजुअली बेटा क्या होगा, नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो हमने यहां से इक्वेशन डेवलप कर ली, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, मास के। जी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फैक्टर जो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, ये इसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं। यहां से हमने रिलेशनशिप डेवलप कर लिया है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। अगर मास ज्यादा तो पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी ज्यादा, अगर मास कम तो पार्टिकल की क्या बेटा, वेलोसिटी भी कम होगी। अब वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप का पर्पस भी ये है कि जब हमारे पास पार्टिकल ऑयल ड्रॉप फ्लो करता हुआ आएगा तो हम क्या मालूम कर लेंगे, उसकी वेलोसिटी मालूम कर लेंगे बेटा। अब वेलोसिटी हमने कैसे मालूम की, क्योंकि हमारे पास ये ऑयल है, ऑयल क्या करेगा, शाइन करता हुआ नीचे की तरफ आएगा, शाइन पार्टिकल होगा, और इसका तमाम बैकग्राउंड क्या होगा, वो ब्लैक होगा। एक शाइनिंग पार्टिकल फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ आएगा, उसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। ये तो हो गया हमारे पास रीडिंग वन, एक्सपेरिमेंट 1 भी हम कहते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए इक्वेशन। फिर हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को अगेन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्लेट ए को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, बैटरी के कॉन्स्टेंट के साथ, एनोड के साथ, हाई पोटेंशियल के साथ। इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास कौन सा एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव एंड है बेटा, एनोड बना दिया। और ये हमारे पास, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, एज ए नेगेटिव एंड वर्क करेगा एज ए कैथोड बेटा। अब हमने क्या प्रोवाइड कर दिया है कि प्लेट का पॉजिटिव एंड है बेटा, ये प्लेट हमारे पास क्या है, नेगेटिव एंड है, ये हमारे पास एनोड के तौर पे काम करेगी, ये हमारे पास किस तौर पे काम करेगी, कैथोड के तौर पे। इसी एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा परफॉर्म करते हैं। सेकंड वर्क हमने क्या किया है कि ये हमारे पास जो एक्स रेज है, इस एक्स रेज को हमने क्या कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया। जब एक्स रेज को एग्जॉस्ट करेंगे, वो क्या करेगा, गैस के पार्टिकल जो सिलेंडर में मौजूद हैं, जो हमारे पास इस चैम्बर में मौजूद है, उसको आयोनाइज कर देंगे, पॉजिटिव पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे, और साथ साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें से रिलीज कर देंगे। इस एक्स रेस ने क्या किया है, जो गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है चैम्बर के अंदर, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, उसको आयोनाइज कर दिया। जब हम फिर ये काम करेंगे, एटॉमाइजर की मदद से ऑयल ड्रॉप क्रिएट करेंगे, ऑयल ड्रॉप क्या होगा, नीचे की तरफ फ्लो करेगा। जब ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ फ्लो करता हुआ आएगा, वो क्या करेगा, यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, वो जो पार्टिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आयन के अंदर। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है बेटा। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने से आप इसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, एक इसकी वजन की वजह से फोर्स की इंप्लीमेंट होगी नीचे की तरफ, ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। दूसरा क्या होगा, क्योंकि हमारे पास कैथोड है बॉटम में, ये मूव करेगा किस तरफ, एनोड की तरफ। वजह, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये कैथोड इधर मौजूद है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं।
ये मूव किसकी तरफ करेगा, एनोड की तरफ करेगा। जब ये एनोड की तरफ मूव करेगा तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी मालूम कर लेंगे। वेलोसिटी किसकी मदद से मालूम किया है, माइक्रोस्कोप की मदद से बेटा। अब यहाँ कंडीशन इंप्लीमेंट होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है किसकी निस्बत, ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत, ग्रेविटेशनल फील्ड की निस्बत। अगर पार्टिकल हमारा नीचे की तरफ मूव करता हुआ है, सपोज v2 वेलोसिटी हमारे पास, mg माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। अब हुआ क्या है कि जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है एनोड और कैथोड को, उसकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या है, लो है। अब पार्टिकल क्योंकि हमारा अपवर्ड मूव कर रहा है, उसमें क्या जाहिर होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू मैग्नेट फील्ड। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, v2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है 2, ये इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन बी भी कहते हैं। अब हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 या इक्वेशन ए इक्वेशन बी को क्या किया, डिवाइड कर दिया, इक्वेशन हमारे पास बन गया, ये सी इक्वेशन बन गई है। अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें, इसमें हमारे पास वेलोसिटी है v1 जो हमने कैलकुलेट की थी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी v2, ये हमने कब मालूम किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है तो हमारे पास इक्वेशन डेवलप हो गई थी। अब हम जानते हैं वेलोसिटी v1 जो हमें नोन होगी, वेलोसिटी v2 जो उसने मालूम की बेटा, जी हमारे पास क्या एक कांस्टेंट फैक्टर है, कांस्टेंट। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार चेंज करते हुए जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मालूम की, वो कितनी है बेटा हमारे पास 1.59 10 की पावर माइनस 19 कोलम आई। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी किसके ऊपर, जो ऑयल ड्रॉप डेवलप हुए थे उसके ऊपर बेटा। अब उसने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को सेकंड मंथ पर रिपीट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, सपोज करते हैं वो इसका 2 टाइम्स आ गया, 2 × 1.59 10 पर बढ़ क्या है माइनस 19 कोलम। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर के अंदर, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 टाइम्स आ गई, 5 × 1.59 10 पर क्या है 19 कोलम। यहां से उसने क्या डिटरमाइन किया कि जो ये पार्टिकल है इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए, 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑयल ड्रॉप ने क्या किया है, 5 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए। तो यहां से उसने जस्टिफाई किया हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी ऑयल ड्रॉप के ऊपर वो कितनी आई है, 1.59 10 पावर क्या है माइनस 19 कोलम, स्मॉलेस्ट वैल्यू। और ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर थी, जो हम हाइपोथेटिकल कैलकुलेटर यूज कर लेते, वो कितनी है 1.602 10 पावर क्या है माइनस 19 कोलम के बराबर है। तो इस तरह मिलीकॉन ने क्या किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम किया, जिसको हम कहते हैं मिलीकॉन मेथड भी कहते हैं या मिलीकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड भी कहते हैं बेटा। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय E/m वैल्यू। हम जानते हैं E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1.7588 × 10⁻11 कोलम पर किलोग्राम बेटा। क्वेश्चन क्या राइज हुआ है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। हमारे पास चार्ज भी है, मास भी है, उसकी रेशियो भी गिवन है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं E/m वैल्यू या चार्ज ओवर मास वैल्यू। चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है हमारे पास 1.6022 10 पावर माइनस 19 कोलम। उसकी वैल्यू हमने यहाँ कोट कर दी, मास को हम अदर साइड पे ले गए हैं, ये वैल्यू यहाँ आ गई है। इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1095 10 पावर क्या है बेटा माइनस 31 किलोग्राम। अगर इस टॉपिक को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। E/m वैल्यू की मदद से हमने क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। और पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 5 का, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। तो बेटा इस टॉपिक को आपने अच्छे से देखना है, पढ़ना है,
बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट क्या था, MCQs है। हाइपोथेटिकल वैल्यू हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.6022 10⁻⁻19 कॉलम बेटा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।